चलो इसका डिफरेंशिएशन लगाते हैं। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन इज इक्वल टू में इसका माइनस जो बाहर बैठा उसको बाहर ही रखा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। मैं थोड़ा और सफाई से लिख दूं, यहाँ प्लस वन हो गया, राइट है। तो फाइनली मुझे एफ डैश ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू में एफ डैश एक्स दिख रहा है। अब मैं एक बढ़िया सा काम करता हूँ, एक्स की जगह पर वन डाल रहा हूँ, एक्स की जगह वन डाल रहा हूँ। अगर मैंने एक्स की जगह वन डाला तो मुझे क्या दिखेगा बोलो, एफ डैश माइनस वन। इधर क्या दिखेगा बोलो, एफ डैश वन। और सरकार ने एफ डैश माइनस वन कितना दिया है, 5। इसका मतलब ये हो जाएगा 5, तो एफ डैश वन भी कितना हो जाएगा 5, और वही तो वो पूछ रहे हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन है मस्त सा, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगेंगे, अरे वाह नटखट से प्यारे से एकदम चुन्नू मुन्नू से। लीजिए साहब आगे बढ़ जाता हूं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। फंक्शन हमने हमें डिफरेंशिएबल फंक्शन अगले ने बोला है और सामने से एक फंक्शनल इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी दे रखी है, एफ एक्स के बराबर में एक्स की पावर 5, है ना। तो अगर मेरे से क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है एफ डैश 8, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले एफ डैश तक जाना चाहिए, मैंने मुझे डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो मेरे पास में एफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू में एक्स की पावर 5, और अब अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स क्यूब, सोचेगा एफ डैश एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, ठीक है, और एक्स टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा तो अपने को पता है ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे एक्स क्यूब छोड़ देगा, ठीक है, ओके, एक्स स्क्वायर छोड़ देगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में इधर से रह गया एक्स स्क्वायर। अच्छा अब हमें चाहिए एफ डैश में 8, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं, मैं एक्स की जगह क्या पुट करूं कि एफ डैश के अंदर 8 दिखे। सोचो एक्स की जगह मुझे 2 पुट करना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डैश 8, लेकिन इधर भी तो 2 पुट होगा, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3, माने मेरी तरह से आंसर हो जाएगा 20/3। बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन, फंक्शन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस में आया क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सुनते ही बच्चे ने दिमाग लगा, अच्छा एक मिनट सर, एफ एक्स इज इक्वल टू में मुझे लिख लें दो सर आप, मैं भूल जाता हूं सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लिया सर। फिर क्या करेगा भाई, भाई सामने वाला कह रहा है कि साइड में गया फंक्शन में -1 और एफ ऑफ 1 बराबर है, तो एक काम करते हैं फंक्शन में -1 डाल देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, फंक्शन में 1 डाल देते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्या कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, a कटेगा, a कटेगा, तो 2b इक्वल टू 0, मैंने b की वैल्यू 0 आ गई, लो साहब b ही निपट गया सर, ठीक है। सो फंक्शन क्या रह गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी रह गया, b तो 0 ही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक भी बात कर ली, आगे कह रहा है एबीसी एपी में है, तो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी किस में होंगे। ओके 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 ओके, पहले एफ डैश पे जाने तो दो मुझे, मैंने एफ डैश पे बात करी, एफ डैश कितना आया 2ax आ गया, राइट है। मुझे एक छोटा सा चेंज कर लेना चाहिए ताकि आप और मैं दोनों ही सुरक्षित रहें, इसे कैपिटल ए, इसे कैपिटल बी, इसे कैपिटल ए, इसे कैपिटल सी, ये कैपिटल ए, ऐसा कर लेते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताता हूं कारण। देखो पहले फंक्शन ये था, इतनी दूर तक तो कोई एतराज नहीं, तो यहां मुझे फंक्शन में -1 डालते ही a माइनस बी प्लस सी, और उधर मुझे a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ठीक है। इसे खटाखट चेंजेस मिल जाएंगे, 2b इक्वल टू 0, माने b की वैल्यू 0, माने सब कुछ सही है इधर का तो। अच्छा क्यों किया अभी पता चलेगा, देखो एफ डैश एक्स है ना, इसमें मैं आपसे कहता हूं एफ डैश ए कितना होगा, एक्स की जगह क्या डालोगे, स्मॉल ए। अच्छा अगर पिछला वाला स्मॉल ए रह जाता तो कई जने ए से ए की मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर कर देते, जबकि अब अगर बाय द वे देखेंगे तो वो इसे 2a बोलेंगे, और एफ डैश बी को क्या बोलेंगे साहब, एफ डैश बी को बोलेंगे 2ab। भाई कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह स्मॉल बी रखना है, एफ डैश सी को क्या बोलोगे 2ac, तो देखो एफ डैश ए, एफ डैश बी, एफ डैश सी आ गया, तो 2aa 2ab 2ac आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, एबीसी किस में, एबीसी तो सर एपी में है, तो एफ डैश ए, एफ डैश सी किस में होंगे, ये तो सोचना है। अच्छा सोचो, आप में से सभी को पता होना चाहिए कि ए बी सी सरकार ने एपी में दिया है, एपी में जो नंबर होते हैं उनकी किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर वो एपी में ही बने रहते हैं। जैसे मैं आपके सामने रख देता हूं 246, सब में 2 का अंतर है, एपी है, क्यों ना हम इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करते 10, 5 से मल्टीप्लाई करते 20, 5 से मल्टीप्लाई करते 30, 10 20 30 भी एपी में।
आए ना? तो इसका मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे इनकी एपी की ताकत बनी रहती है। तो एक काम करते हैं ना, पूरे की 2a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2aa 2ab 2ac भी किस में होगा? एपी में होगा। और अगर ये एपी में हुआ तो f डैश a f डैश b f डैश c भी किस में होगा? एपी में होगा। क्वेश्चन फिनिश। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे एक खतरनाक चीज बताई थी। उन्होंने कहा कि सर, किसने कहा आपको? जब तक आप कॉपी कर लो, उन्होंने मेरे को समझाया कि सर किसी ने कहा थोड़ी ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा पॉलिनोमियल लो। सर मैंने तो वहां fx = x² ही लिया है, तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, कौन मना कर रहा है? हाँ, मैंने कहा और सर एक और बात बताता हूं, फंक्शन में आप -1 रखो और 1 रखो, आंसर सेम आएगा, मैंने इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। मैंने कहा बढ़िया। फिर क्या किया? फिर सर कुछ नहीं, मैंने f डैश x निकाला, 2x आया, ठीक है, और फिर मैंने f डैश a सोचा, f डैश a 2a हो जाएगा, तो 2a 2b 2c ये किस में होंगे? ये तो सोचना था, abc ap में, तो 2a 2b 2c भी ap में होंगे। मैंने एक्शन ap पे आंसर टिक कर दिया। मैंने कहा बढ़िया है कि सर बस ये इसमें सेटिंग में बैठ गया ना, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि फंक्शन में -1 और 1 रखने पे सेम आंसर आता है। मैंने कहा बढ़िया भाई, देखो, और यही तो IQ है, IQ ही तो जिताता है, और IQ ही अगला क्वेश्चन में बताता है। फिर से IIT और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, IIT और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन, दबा करके इस तरह क्वेश्चन आते हैं, समझो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन में दो कमाल की बातें बोली है। एक तो ये बोला कि fx अपने आप में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और जो नोटिसेबल पॉइंट है उनमें पहला पॉइंट है f डबल डैश x माइनस fx के बराबर है। कहां लिखा है? ये लिखा हुआ। सेकंड चीज कई लोगों को कम दिखती है, लेकिन बाद में ध्यान से देखेंगे, gx = f डैश x, ये भी लिखा हुआ है। यहां दो बातें लिखी हैं। अब इन दो बातों के दम पे सामने वाला कैपिटल fx के बारे में भी कुछ कह रहा है। किसके बारे में? कैपिटल fx के बारे में। क्या कह रहा है? fx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर यहां है, और gx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है f5 अगर 5 है तो f10 कितना होगा? और बच्चे को समझ नहीं आ रहा यार f5 कैसे रखें, 5 रख दूंगे सर? नहीं नहीं, यहां बहुत समझदारी से देखना। हिंट बता रहे हैं, मतलब जो साइड में दिए हुए हिंट हैं वो साफ बता रहे हैं कि f डैश x का यूज हुआ है, f डबल डैश x का यूज हुआ है, तो डिफरेंशिएशन तो जरूर हुआ है। तो इनका डिफरेंशिएशन तभी हो सकता है जब मेरे को जो कैपिटल fx में दिया है उसको डिफरेंशिएट करूं। कैसे कैसे? देखो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x। मेरे साथ रहना प्लीज, है ना? अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले पावर का, तो 2 आगे आ जाएगा, fx/2 रह जाएगा, पहले पावर, ठीक है, fx/2 चुपचाप बैठा है। फिर fx/2 के अंदर देखो 2 fx/2, और फिर fx/2 का f डैश x/2, देखो पहले पावर का, फिर f का, फिर x/2 का 1/2, इसका भी तो होगा। अब देखो g² x/2 का 2 gx/2, पहले पावर आगे आ गई, पावर 1 रहेगी ऊपर gx/2 की, फिर g का g डैश x/2, फिर x/2 का 1/2, और आपको तो सभी को दिख ही रहा होगा अगला निशाना 2 पर है, 2 काटूंगा, काट दिया। लिए फिर क्या करने वाला सर? मैंने कहा ध्यान से देखो जरा, एक एक चीज आपको दिखेगी एकदम क्लियर कट वे में। मुझे क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये दिख रहा है कि f डैश x gx के बराबर है, हाँ, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि f डैश x/2 gx/2 के बराबर होगा। हाँ सर, फिर करोगे क्या x/2 का? मैंने कहा देखो, मेरे को ये f डैश x/2 अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसकी जगह पे gx/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये fx/2 जो आगे बैठा है उसको चुपचाप रखा, यहाँ gx/2 लिख दिया प्लस। अब अगले पे दौड़ गए, अगला gx/2 जो लिखा हुआ है ना उसको छेड़ा नहीं मैंने, ये जो g डैश x/2 है इस पे दिमाग लगाया मैंने कि इसके बारे में क्वेश्चन ने क्या कमेंट किया। पता चला कुछ नहीं कहा, g डैश x/2 कहीं दिया ही नहीं। तो मुझे दिख रहा था कि gx जो है, इससे साफ दिख रहा है कि gx किसके बराबर है? f डैश x के बराबर है। यहां g डैश है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा, तो g डैश x किसके बराबर होगा? f डबल डैश x के बराबर होगा। एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और आपको पता होगा f डबल डैश x किसके बराबर है? माइनस fx के, तो यहाँ पे माइनस fx हो गया। इसका मतलब जो g डैश x है वो माइनस fx है। सोचना, क्या g डैश x किसके बराबर है? माइनस fx के बराबर है, तो g डैश x/2 किसके बराबर होगा? g डैश x/2 माइनस fx/2 के बराबर होगा। और आपको पता है ये माइनस मल्टीप्लाई में तैरते तैरते यहां पहुंच जाएगा, पहुंचते ये दोनों उड़ जाएंगे, फाइनली आपका f डैश x बराबर 0 हो जाएगा।
और किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है जब वो कांस्टेंट हो। इसका मतलब fx एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 5 डालने पर अगर 5 आता है, 5 डालने पर अगर 5 आता है ना, तो 10 डालने पर 10 नहीं आएगा। हाँ, कांस्टेंट है तो 5 डालने पे 5 आता तो 10 डालने पे भी 5 ही आएगा। ये नहीं कि 5 डालने पे 5 आता तो 10 डालने पे 10 आता है। ऐसा नहीं करोगे तुम, हाँ, ये नहीं चलेगा। हाँ, गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा दादा क्या है, आप में से कई लोगों ने नया नया क्वेश्चन देखा है और मैं बिल्कुल इसका प्रोटोटाइप बताता हूँ जो अलग अलग एग्जामिनेशन में आया। और मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को कुछ ही क्वेश्चंस के ऊपर जरूर बाउंड करता हूँ कि यार ये 2-3 क्वेश्चन तो जरूर देख के जाना, उनमें से एक ये भी है एमओडी में। इस क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस की रिदम बन जाती है, आपको पता चलता है वो हर बार एग्जामिनेशन में आ रहा है। ऐसा नहीं वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है या एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो होता है ना, वो भी कई बार देखता है कि क्या सामने वाले स्टूडेंट्स ने पूरा चैप्टर देखा है, देख के आया था वो पुराने क्वेश्चंस, वो भी चेक करना चाहता है। देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, H10 मांग रहा है, आंसर 11 आएगा, सेम कंडीशन है। तो ये आपके लिए हाउ, ठीक है, माने होमवर्क। ठीक है, तो उम्मीद आप कर लोगे, है ना, कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी मैं सोच रहा हूं आपको दे दूं, ठीक है, क्योंकि अब आपको डिफरेंशिएशन बताना है किसका, h में g में fx का, और अब आपको आता होगा पहले h फिर g फिर f, तो ये भी आप अपने आप कर लेना भाई। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है, उम्मीद है पूरा आपसे बन जाएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए ना। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी पुराने जमाने का एक मेंस या आईआईटी में कोई आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से बता देता हूँ, मांगने वाले हैं डिवाइड एक्स मांगा है। डिवाइड एक्स लो सर, y बराबर में तो सर f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। हाँ, तो लो सर डिवाइड एक्स कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड एक्स करते ही पहले किसका होगा, f का, f डैश, अंदर वाला कैसा रहेगा, साइलेंट। फिर क्या होगा, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन u बाई v से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइलेंट, 2x माइनस 1 का 2, फिर 2x माइनस 1 साइलेंट, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x। ये तो पास में लिखा है, जो u बाई v से आया ये मेरी नहीं, ये आप संभालिए, आपकी जिम्मेदारी मैं दे देता हूं मैं इसको, राइट, ये आपको दे दिया मैंने। फिर सर ये क्यों दिया है, हाँ ये इसलिए दिया है ताकि आप इसे 2 बार पढ़ें। एफ डैश एक्स बोले तो साइन एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स बोले तो एफ डैश में x गया, साइन एक्स स्क्वायर बार आएगा, तो एफ डैश में जिस दिन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया, उस दिन साइन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट कॉपी हो जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई एक्सपेक्ट कि आपसे ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे जल्दी से आगे बढ़ूं, सही है, ताकि अच्छे क्वेश्चंस पे अपन और लाउड चलें कहीं। मेरा तो अकेला आप में से सभी लोग इसके ऊपर जरा थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, राइट। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाऊं। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का उठा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा सा इस जगह पे मेरे को इजाजत भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में कुछ एक क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के मुझे उठाने भी चाहिए। मुझे समझ में आता है कि आप में से सभी लोग इसका समर्थन करते होंगे, है ना। आई होप आपके आंसर यस में आएंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यस आएंगे, मैं जब कमेंट्स पढ़ूंगा तो मैं थोड़ा मोटिवेट भी होता रहूँगा, और मेरे को आगे भी ध्यान रहेगा कि मेरे को आपके साथ में कुछ एडवांस के क्वेश्चंस करवाने भी चाहिए, आई थिंक, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या था दे रखा है, एक फंक्शनल इक्वेशन f2x बराबर में f डैश x इंटू f डबल डैश x, और फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो पूछ रहा है फंक्शन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। भाई एक बात तो पता है कि हमें फंक्शनल इक्वेशन को देने का टाइम पे सामने वाला फंक्शन छुपा देता है, क्योंकि फंक्शन तो वो दे ही नहीं रहा। हाँ, उसने हिंट किया है कि वो फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पूछ रहा है जिस फंक्शन को मैंने छुपाया वो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो एक तरीका तो क्या है, मैं फंक्शन तक जाऊं, दूसरा कुछ और भी सोचूं, है ना। जरा देखते हैं किस रास्ते से जा सकते हैं, क्या रास्ता होगा, कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी की एक्सरसाइज 3 में, तो कैसे आखिरकार इसके क्वेश्चंस को डील करना है। लेकिन इससे पहले कि डीलिंग बताऊं, पहले मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं आपके सामने, बताइए कितने डिग्री का है। 2 डिग्री पक्का, बस आप और मैं, है ना। अच्छा, जल्दी से इसका एफ डैश एक्स सोचो, कितना, 2ax प्लस बी, कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का, लीनियर फंक्शन है। चलो आओ एफ एक्स की एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी मल्टीप्लाइड बाई 2ax प्लस बी। सही है? बताओ जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो कितने डिग्री का होगा? मल्टीप्लाई जब भी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी कितने डिग्री का, x कितने डिग्री तक लेके जाता है मैक्सिमम? बताओ कितना? 3 डिग्री। सही है? अच्छा ये 3 डिग्री पक्का। अच्छा एफ एक्स कितने डिग्री था? 2 डिग्री। अच्छा और जी एफ डेस एक्स कितने डिग्री था? 1 डिग्री। और जो आने वाला आंसर है वो कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री। इसका मतलब जरूर मल्टीप्लिकेशन में पॉलिनोमियल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, दो पॉलिनोमियल जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका डिग्री ऐड हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा भी दिमाग रख रहे हैं तो जरा दौड़ के इधर आ जाओ। मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स हैज, ठीक है, लेट एफ एक्स हैज n डिग्री। मान लेते हैं फंक्शन की n डिग्री थी तो ये n डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, तो f2x n डिग्री का हो गया। माने इस जो अपने को फंक्शनल इक्वेशन दी है उसका लेफ्ट हैंड साइड n डिग्री का हो गया। ठीक है? अच्छा अब सपोज मैं अगर आपसे कहूं कि उसका f डेस x करो, n डिग्री का पॉलिनोमियल जो भी आएगा उसका डिफरेंशिएशन करके उसकी डिग्री बताओ। हाँ हाँ सोचो सोचो, अगर फंक्शन n डिग्री का है तो उसका डेरिवेटिव कितने डिग्री का होगा? n-1 डिग्री का। एक बार और करो, अब कितने डिग्री का रह गया? n-2 डिग्री का। सोचना क्या ये बात सही है? और क्योंकि दोनों बराबर हैं, LHS RHS के बराबर है, तो दोनों की डिग्रीज भी सेम होंगी। फाइनली मुझे पता चल गया n अपने आप में 3 आ गया। कैसे कैसे? कैंसिल आउट करो ना, n की वैल्यू 3 आ गई। ओके, इससे मुझे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पता चल गया भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, माने जो भी फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं वो 3 डिग्री का है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब अगर फर्स्ट क्वेश्चन डन तो अपन चलते हैं आगे। राइट है? लेट मी प्रोसीड। थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं। अब क्वेश्चन वाले ने कहा नहीं 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 भाई, मेरे से एक्चुअली मेरे को डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तो पॉलिनोमियल ला के दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, पूरा पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है? ओके, तो हम सबसे पहला काम करते हैं, दूसरे अब सेकंड जॉब पे लगते हैं। पहला उसमें काम करते हैं, लेट फंक्शन इज ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मान लिया। अब जल्दी से इसे f2x के अंदर भरते हैं। भाई देखो दोनों में भर देता हूं, ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, आपके लिए तो चुटकी बजाते ही हो जाता है। देखो साहब फंक्शन में 2x रखता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8ax क्यूब प्लस में 4bx स्क्वायर प्लस में 2cx प्लस में d। भाई मैंने फंक्शन में 2x रख दिया। अब जल्दी से f डेस x करते हैं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो 3ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c, और इसका ही दोबारा डिफरेंशिएशन 6ax प्लस में 2b आ रहा है। सही है? क्योंकि दोनों बराबर हैं, फंक्शन LHS RHS के बराबर है, तो फिर मेरे को कंपैरिजन तो करना बनता है। तो मैं अगर बाय द वे कंपैरिजन करता हूं तो इसमें कंपैरिजन के 3 स्लॉट सोच रहा हूं। पहले एक्स क्यूब का, माने देखते हैं एक्स क्यूब का LHS में कितना कोफिशिएंट है और RHS में कितना कोफिशिएंट, मैच कराते हैं। राइट है? एक्स क्यूब का इधर का कोफिशिएंट 8 है और इधर RHS में थोड़ा मेरे साथ साथ मिला के चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा एक्स क्यूब कब कब बनेगा। देखो जरा, जिस दिन एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा होगी उस दिन एक्स क्यूब बन जाएगा, और इसके सिवा कभी एक्स क्यूब नहीं बनने वाला, आप चाहे कितनी मल्टीप्लाई कर लो। राइट है? तो अपने को पता चल गया ये बराबर हो गया 18a स्क्वायर। चलो डन। ठीक है? मैच कराया, छोड़ दो। अब जरा बात करते हैं अपन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। किसके कोफिशिएंट पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट है 4b। RHS में सर्च करते हैं कि एक्स स्क्वायर कब मिलेगा। सोचो एक्स स्क्वायर कब मिल सकता है? जब ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट से गुणा होगा तब एक्स स्क्वायर मिलेगा। देख लो आप गुणा करके, जिस दिन एक्स एक्स से गुणा होगा तब भी मिलेगा। तो मुझे अगर यहां से देखा जाए तो मुझे ये कुछ एक्स स्क्वायर की से मल्टीप्लाई होते ही कुछ मुझे 6ab आता दिख रहा है, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई से मुझे कुछ 12ab आता दिख रहा है, माने कुल मिला के मुझे 18ab आता दिख रहा है। राइट है? मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों साइड के मैच करा लिए। अब यहां से भी हट लेते हैं फटाफट से, हम चलते हैं एक्स की दुनिया में। देखें एक्स का क्या सीन है। एक्स का लेफ्ट हैंड साइड पे सीन तो कोफिशिएंट का 2c है। इधर एक्स कब कब मिलने वाला है? जिस दिन इस एक्स की इस 2b से गुणा होगी, माने 4b स्क्वायर, है ना? और कब मिलेगा भाई एक्स? जिस दिन इसकी एक्स से गुणा होगी, देखो तो प्लस का 6ac। चलो एक्स का भी काम नक्की हुआ, एक्स को हटाओ। अब जरा कांस्टेंट कांस्टेंट खेलते हैं, देखें कांस्टेंट का क्या सीन है। राइट है? कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे d है और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट तब मिलेगा जब b और c की आपस में गुणा होगी, बोले तो 2bc। चलो अब हमारे पास में सब आ चुका है, माना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अब मैं जरा कंपैरिजन के थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, सबको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से a कॉमन आता दिख रहा है, अंदर 18a माइनस 8 बराबर 0 जाता दिख रहा है। a की दो वैल्यू 0 और a की वैल्यू 4/9 आती दिख रही है।
और बट ऑब्वियस है जीरो को कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो कोफिशिएंट माने पॉलिनोमियली 2 डिग्री का रह जाएगा, तो ए को जीरो तो नहीं ले सकते, हटाओ। 4/9 ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं, और आगे चलते हैं, बी सी भी निकाल लेते हैं। देखें, चलो अब अपन बी और सी की दौड़ में बढ़ते हैं। इधर से बी कॉमन लिया, अंदर 18a माइनस 4 इक्वल टू 0 तक है, या तो बी 0 आएगा और या फिर a की वैल्यू 2/9 आएगी। माने a की हमारे पास तीन वैल्यू आ चुकी है, जिसमें 0 रिजेक्ट हो गया, अभी भी 2 बाकी हैं। चलो उस पर बाद में बात करेंगे, a की भी 2 वैल्यू होगी, लेकिन b 0 हो गया पक्का। चलो माने क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया, हटाओ, क्योंकि b 0 हो गया ना। अच्छा अब क्या करना है, इस b को 0 को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो b के 0 होते ही भाई का 4b² खत्म। इधर से c कॉमन ले लेते हैं, 6 से माइनस 2 इक्वल टू 0, सी की वैल्यू भी 0 आ रही है और ए की एक और वैल्यू पर आ रही है साहब 1/3। माने देखो कहाँ तो बी की टोटे पड़ गए, बी और सी 0 हो गए, और ए की एक नहीं 4 वैल्यू आ गई। सही है, देखो मतलब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। चलिए क्या बात है, ठीक है। फिलहाल अगर देखा जाए सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर हमारे को पता है बी और सी 0 हो गए, लो साहब डी भी 0 हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास में अब पॉलिनोमियल कौन कौन से आ चुके हैं दिखाता हूं। देखो मेरे को कितने पॉलिनोमियल आते दिख रहे हैं, दिखाता हूं, लेट्स सी। एक तो एज गढ़ में जब मैं 4/9 ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास में फंक्शन आता दिख रहा है मुझे 4/9 एक्स क्यूब, क्योंकि बाकी के पीछे एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट सब 0 हो चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ इतना सही पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसे जवाब नहीं देना, हमको चेक कर लेना चाहिए। मैं चेक कराता हूँ। मैं फंक्शन में 2x डालूंगा, इसका f डैश x सोचूंगा, इसका f डबल डैश x सोचूंगा, और वाकई में गुणा करके देखूंगा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। फंक्शन में x की जगह 2x डालने पर 8x क्यूब, 8 की 4 से मल्टीप्लाई करते 32x क्यूब डिवाइड बाई 9 आ रहा है। अब जरा f डैश x सोचते हैं, आ जाओ। f डैश x हो जाएगा 3x स्क्वायर से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 3। सही है, और इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा साहब, 8x/3। वाह वाह वाह, बिल्कुल मैच कर गया साहब, ठीक है, क्योंकि इधर भी 32/9 आ रहा है और इधर भी 32/9 आ रहा है, माने fx ये तो चलेगा साहब। अगर ये चलेगा तो भाई पक्का हो गया 2/9 एक्स क्यूब। कौन सा? इस वाले a के कारण, वो मुझे आता हुआ कम लग रहा है साहब। क्यों? क्योंकि जैसे मैं फंक्शन में 2/9 एक्स क्यूब लूंगा तो मुझे पता है f2x रखने पर फंक्शन में 2x रखेंगे, f डैश x इंटू f डबल डैश x सोचते हैं, आ जाओ। जैसे मैं सोचूंगा फंक्शन में 2x रखते ही 8 इंटू 2 16x³/9, ठीक है। और जैसे ही मैं f डैश x सोच रहा हूं तो मुझे कुछ 6x²/9 मल्टीप्लाइड बाई ऐसे ही का दोबारा से 6x²/9 का मतलब होता है यहां से 3 से गया 2, यहां से गया 3, और अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x/3। भाई मेरे को तो नहीं आता दिख रहा था और वैसे भी नहीं आ रहा, तो मतलब ये आंसर आया तो है परंतु मना कर दिया गया, क्योंकि जब मैंने चेकिंग करी तो मेरे को नहीं मिल रहा। सेम वे मुझे ऐसा लगता है कि a इज इक्वल टू 1/3 भी आ नहीं सकता, तो a की आंसर होगा 4/9 एक्स क्यूब। तो हमने फंक्शन ही बता दिया, मतलब सोचो थोड़ा लंबा लगा, 8 से 10 मिनट लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में, बट द वे वी आर डूइंग ऑल दीज क्वेश्चन कैलकुलेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ नहीं करती, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर और एक सिटिंग पावर बढ़ाती है, कि क्या आप अपने टीचर को लगातार 10 मिनट समझ सकते हैं कि वो क्या बोले रख रहा था। फिलहाल आप तो 1-1 घंटे समझ लेते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो अगर आपने मेरे साथ साथ धीरे धीरे कॉपी कर लिया, नहीं तो इस समझदार को इशारे काफी है, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। चलिए, अब मैं जो क्वेश्चन आपको अगला बताने वाला हूँ उसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि वो ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी करा दिए जिसमें फंक्शनल इक्वेशन से f डैश x तक जाने का रास्ता मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले फार्मूला लिखो, राइट है, लिमिट s टेंड्स टू 0 लिखो, यहाँ पे fx प्लस h लिखो, माइनस fx लिखो, अपॉन में h लिखो। आई एक्सपेक्ट कि ये ध्यान होगा। और फंक्शन में x प्लस h से अपनी फंक्शनल इक्वेशन का कंपैरिजन करो, तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा जो 2y है वही x h है। तो अगर इसका RHS देखेंगे तो हो जाएगा fx, और ये 2y ही h है तो fh हो जाएगा। 2y ही h है तो यहाँ 3hx हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2y की जगह x प्लस h हो जाएगा, क्योंकि 2y ही h है, और ये वाली वैल्यू उठा करके अपन यहाँ रख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा fx प्लस में कितना f ऑफ h, माइनस में कितना 3hx, ब्रैकेट में कितना x प्लस h, माइनस में कितना fx, अपॉन में कितना h, और आप बोले तो fx से fx उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप में से कईयों को याद होगा जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म होती है उन्हें मैं k मानूंगा, और जैसे मैं k मानूंगा तो मैं k को छोड़ करके बाकी सबको अगर मैं थोड़ा ढंग से देख रहा हूं तो ऐसे कटता हुआ दिख रहा है मुझे, और मुझे k माइनस 3x² कुछ जैसा कुछ फील आ रहा है। ये मेरे पास f डैश x हो गया, लेकिन मुझसे उसने f डैश x के बारे में कुछ नहीं मांगा, उसने जो भी मुझसे मांगा वो f डबल डैश में मांगा। देखो क्वेश्चन को, तो मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दूं तो f डबल डैश करते ही यहां से हो जाएगा माइनस का 6x,
और फिर क्या, f डबल डैश 0, f डबल डैश 1, f डबल डैश 2। अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे यहां दिख रहा है माइनस का 6 इंटू 0, यहां से मुझे दिख रहा है माइनस का 6 इंटू 1, और यहां से मुझे दिख रहा है माइनस का 6 इंटू 2 आता है, वो बोला 0, -6, -12, और ये सब किस में है, एपी में। और मैंने कहा था जैसा कि मैं जैसे क्वेश्चन कराऊंगा खटक से निकलूंगा, क्योंकि ज्यादा समय मैं इसमें नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगले बहुत सारे टाइटल हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन भी उमड़ उमड़ के आते हैं, तो उन्हें भी जरूर थोड़ा कैप्चर करते चले। ठीक है, जो क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं, जिन पे बात होती, नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो सभी लोग करवा रहे हैं, अपन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी जो अक्सर पेपर में पूछे जा सकते हैं, आपकी बुक्स में मिलते हैं, जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, जितना मैक्स टू मैक्स करें उतना बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब, ओ टाइटल बदल गया, मॉडुलस फंक्शन, यस मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए टाइटल में तो इतना सा समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन जब जब भी मॉडुलस आएंगे, डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको उन्हें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट डिफाइन द मॉडुलस अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द इंटरवल ऑफ एक्स गिवन इन द क्वेश्चंस, देन डिफरेंशिएट। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या, एक बहुत छोटी सी चीज मैंने पहले भी बताई थी कि मॉडुलस एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है कब, जब एक्स जीरो ना हो, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो याद रखना मॉड एक्स का कितना, मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स से दो आंसर आते हैं, या तो 1 या -1, है ना, दोनों में से जिस पे आप जाना चाहें जा सकते हैं। अगला, अब पहला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर एफ एक्स अगर लॉग मॉड एक्स है तो एफ डेस एक्स क्या होगा। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, खटक से कर लेते हैं। देखो एफ डेस एक्स सबसे पहले लॉग का होगा 1 अपॉन मॉड एक्स, फिर मॉड एक्स का मॉड एक्स अपॉन एक्स, उड़ा दो, आंसर हो गया 1 अपॉन एक्स। तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इजी। हाँ इतना छोटा, हाँ हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला, हाँ हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला। चलो आगे, ये जो हमने बड़ा भयानक सा क्वेश्चन करा, उसके बाद एक और भयानक क्वेश्चन आपके लिए, x इज इक्वल टू 3 पर इसका डिवाइडेड क्या होगा। माने हमें पता होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 3 पर, एट x इज इक्वल टू 3, x माइनस 1 जो है, x की जगह 3 रख के देख लो, पॉजिटिव दे रहा है। अरे x की जगह 3 रख के देख लो ना, x माइनस 1 पॉजिटिव दे रहा है, और अगर पॉजिटिव दे रहा है तो आपका फंक्शन जिसे आपने अभी मॉडुलस x माइनस 1 देखा, उसमें क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव है तो उसे एज इट इज बाहर निकाल देगा, और अगर इसे एज इट इज बाहर निकालेगा तो मैं एफ डैश एक्स कितना बोलूंगा 1, तो डिवाइड एक्स, है ना, एट एक्स।
इससे कम है, तो मैंने रूट ओवर जो भी आएगा वो 5 से कम आएगा, और 5 से कम में से 5 घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव आएगा। क्या कहते हो आप? बात समझ में आई? माने आपने 1 से 26 के बीच का कोई भी नंबर डालो ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो पता चल गया भाई अंदर वाला नेगेटिव, तो मॉडुलस कैसे भेजेगा? मॉडुलस कैसे भेजेगा भाई अंदर वाला अगर नेगेटिव? तो माइनस के साथ। तो साहब आइए माइनस के साथ इसकी सवारी रवाना करते हैं। तो बताइए फंक्शन में क्या मिला? 5। अच्छा जल्दी से बताओ फिर एफ डैश एक्स क्या होगा? 0। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरा ना देखा, अब में से कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा और आगे जाना है। अब एक और क्वेश्चन करते फटाफट से अपने समय को बचाते हुए। अगला क्वेश्चन, इससे पहले कि आप अगले क्वेश्चन में जाए मैं सिर्फ हिंट करूंगा आप, ठीक है? मेरी तरफ से अब हिंट आएंगे, सुनो। ये एफ डैश के अंदर आपको जो दिख रहा है मुझे पाई प्लस पाई बाय 6 दिख रहा है, और ये अपने आप में थर्ड क्वाड्रेंट है। और मैं आपको ये बता करके बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है और कॉस एक्स भी नेगेटिव होता है, और क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव होगा तो कॉस एक्स माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स मॉडुलस में बैठा है, तो जैसे माइनस के साथ खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। और अब आपको पता होगा ये वाला भैया भी नेगेटिव, ये वाला भैया भी नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनाएगा, और नेगेटिव फिर वापस माइनस के साथ खुलेगा। तो ये अपने आप में माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स खुला एफ एक्स, और मेरा दांत अब आप एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। माइनस के अंदर कितना? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और क्योंकि क्वेश्चन में उसने एफ डैश में पाई प्लस पाई बाय 6 रखवाया है, तो आप में से हर एक जना हकदार है माइनस का कॉस पाई बाय 6, ठीक है, और प्लस का साइन पाई बाय 6 सोचने का। ये मेरी तरफ से आंसर है, और मैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्योंकि ये एक तरह से बस मैं सिर्फ आपको आइडिया देना था। मैं मॉडुलस में आपको बेसिक बता चुका हूं और आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, किसी बड़े क्वेश्चन के लिए रख लेते हैं अपना समय। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मेरा दांत मैंने आपको हिंट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जरूर आप, मैं कह रहा हूं हर दूसरे शीट में तो आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन को देख के प्लीज घबराना बंद कीजिए। आपको पता होना चाहिए इस भाई का टर्निंग पॉइंट 0 है, इसका 1 है और इसका -1 है। मैंने पूरी कहानी किस सेगमेंट में बटेगी? 1 0 -1। अब कहानियों के हिस्से सुनो। पहला ये वाला हिस्सा जब x 1 से बड़ा हो, 1 के इधर वाला, ये वाला हिस्सा जब x अपने आप में 1 से 0 में हो, बीच वाला, इसके पीछे वाला हिस्सा x जब 0 से -1 में हो। ठीक है, और पीछे जाओ x जब -1 से भी छोटा हो। तो कुल मिला के कितने हिस्से बटे? 4 हिस्से बटेंगे। 3 टर्निंग पॉइंट हैं, तो 4 पार्ट हुए। तो इसका मतलब ये जब भी डिफाइंड होगा 4 पोर्शन सोचूंगा ना मैं, किसी भी एक पोर्शन पे हाथ रख के मैं एक चेक करा देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा 0 से 1 में चेक कराओ सर। ठीक है, मेरे पास फंक्शन कौन है मेरे दोस्त? 2 प्लस मॉड एक्स, माइनस में मॉडुलस एक्स माइनस 1, प्लस में मॉडुलस में एक्स प्लस 1। अब x कैसा है हमारा? 0 से 1 में। ठीक है, 0 से 1 ऐसा दिखा रहा हूं, क्लियर है? 0 से 1 के बीच का कोई भी प्यारा सा नंबर जो आपको अच्छा लगता है वो सोच लो। जैसे मैंने सोच लिया 0.5। जल्दी सोचो, 0.5 रखने पे पॉजिटिव 0.5, x की जगह 0.5 सोचो पॉजिटिव, x की जगह 0.5 -1, इसमें देखो ना आप 0.5 -1 कैसा आया? नेगेटिव। 0.5 + 1 पॉजिटिव। तो ये वाले भैया कैसे खुलेंगे? एज इट इज। ये वाले भैया माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस x -1, और ये वाले एज इट इज। सही है, तो फाइनली 1 और 1 काटो, 3x + 2 बांटो। अब आपको डिफाइन करना आ सकता है। क्या यहां तक की बात पकड़ में आई? ओ सोच लो अच्छे से भाई, सोच लेना भाई। ओ मेरे से एक गलती भी हुई है, वो भी बता देता हूं। माइनस प्लस की गलती, यहां देखो माइनस है तो यहां पे भी माइनस होगा, और यहां पर भी माइनस होगा, और ये -1 भी होगा। तो पीछे से आंसर में छोटा मोटा और करेक्शन आ रहा है। लो पूरा 2 ही उड़ गया, x का x उड़ गया, लो x बचा है। ठीक है, अब मैंने और करेक्ट कर लिया। सही है, तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे फंक्शन x आएगा। ऐसे मैंने सबको डिफाइन कर लिया, और मेरा फंक्शन ये आ रहा है। x जब 1 से बड़ा था, x जब 1 और 0 के बीच में था, ये 4 डिवीजन तो मैंने बता ही दिए, और हर डिवीजन में मैंने वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद अब मैं क्या करूंगा? मुझे एफ डैश एक्स निकालना है। क्योंकि एफ डैश एक्स यूं निकालना है क्योंकि मैं फंक्शन में -1/2 रखूंगा, तो हाफ भी रखूंगा, 3/2 भी रखूंगा, 5/2 रखूंगा, तो किस में रखूंगा? एफ डैश में रखूंगा ना। अब मैंने एफ डैश एक्स निकाला। -1 when x is greater than equal to 1, 1 when x is in between 0 and 1, -1 when x is in between -1 and 0, और 1 when x is less than -1।
अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देना। पहला, एफ डैश में -1/2, सोचो जल्दी से, -1/2 किस सेगमेंट में मिलेगा? -1/2 किस सेगमेंट में मिलेगा? -1/2 इस सेगमेंट में मिलेगा। सही है, तो इसका आंसर कितना हो गया? -1, सामने लिखा हुआ है, सोचना ही नहीं। अब जरा अगले वाले पे चलते हैं। अगला क्या दे रखा था? अगला दे रखा है एफ डैश हाफ। सही है, एफ डैश हाफ। हाफ किस सेगमेंट में मिलेगा? इस सेगमेंट में मिलेगा भाई, हाफ इस सेगमेंट में मिलेगा। तो यहां पे कितना लिखा है? 1। अब सोचो जल्दी से, एफ डैश 3/2, 3/2 एक से बड़े में मिलता है, एक से बड़ा ऊपर वाला, तो इसका आंसर कितना हुआ? -1। अगला कितना है? एफ डैश 5/2, 5/2 भी 2.5 माने एक से बड़ा, माने ये भी यही मिलेगा, तो आंसर इसका भी कितना हुआ? -1। सबको समाप्त कर लो, आंसर -1 आ गया, माने इस पूरे का आंसर -1। अब मुझे लगता है कि आप अगर इस लेवल की भी लड़ाई लड़ गए, फिर आपके पास क्या बचा? अब आप, मेरे को लगता है, बहुत बढ़िया खेल सकते हो, आप बहुत अच्छे से खेल सकते हो। आंसर -2 है। सही है, मेरे दिमाग में जब तक मैं आपसे ये बातें कर रहा था, मेरे दिमाग प्रोसेस में लगा हुआ था। ठीक है, तो चलिए बढ़िया, तो आंसर अपने आप में -2 आ जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं। अगला, ओ एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक्चुअल में दो पॉलिनोमियल दिए हैं, है ना, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स अपने आप में 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। एक बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेता हूं, और जी एक्स तो सरकार ने दे ही दिया, इसमें तो कुछ छेड़ है ही नहीं। पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, अच्छा, एबीसी के लिए उसने एक और बात कही है। क्या? हाँ, क्या कहा है? फंक्शन ने कहा है एबीसी के लिए हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, ये देखिए, ये बराबर 0। अब ये जो चीज है ना, ये प्लीज, ये एक्सपीरियंस से ही आती है, एकदम से इसे एक्सपेक्ट भी ना करें। लेकिन आपके टीचर ने, आपके सर ने आपको एक या दो क्वेश्चन में ऐसे घुमाव दिखा दिए ना, फिर आपको नहीं डर लगेगा। एडवांस कहीं बाहर से नहीं लाता, वो भी यहीं से क्वेश्चन बनाता है, इधर से उधर से। तो हमको ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। क्या करना है? फाइट करनी है, सीखो। अब देखो साहब, ये अगर आपको ये बात पकड़ में आ गई, तो ए स्क्वायर -2a साथ बैठाओ, थोड़ी दूरी पे बी स्क्वायर प्लस 4b को साथ बैठाओ, फिर थोड़ी दूरी पे सी स्क्वायर -2c को साथ बैठाओ, आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा। इस भाई को क्या चाहिए? 1। इस भाई को क्या चाहिए? 4। इस भाई को क्या चाहिए? 1। और जैसे आप ऐसा करोगे, आपको यहां क्या दिख जाएगा? a-1 का होल स्क्वायर, यहां क्या दिख जाएगा? b+2 का होल स्क्वायर, प्लस में यहां क्या दिख जाएगा? c-1 का होल स्क्वायर। इससे आपके पास में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1 आ रही है। अब मेरे पास एबीसी आ गया, तो क्या मेरे पास फंक्शन नहीं आया? एबीसी आ गया, मैं फंक्शन में दौड़ा, तो मेरे पास फंक्शन क्या मिल रहा है मेरे भाई? फंक्शन में मुझे a की जगह 1, b की जगह 2 और c की जगह 1 रख रहा है। ठीक है, c की जगह 2 और ये 1 दिख रहा है, तो एफ एक्स मिल गया मेरे को, x+1 का होल स्क्वायर। कितना सिंपल। आप सोचो, अगर आपको क्लिक कर गया, फिर तो आप सोचो दूसरा देखता रह जाएगा और आप खटक से क्वेश्चन करके निकल जाओगे। अब अगले के लिए क्या बोला? जीएक्स के लिए उसने हिंट किया कि g0 2 है। आप में से जिसको जी में 0 डालना आता है, वो डालते ही देख लेगा कि g0 आपका आर आ रहा है और सरकार कह रही है 2 है, आर की वैल्यू 2 आ गई। g'0, अगर किसी ने इसका g'(x) निकाला, तो g'(x) इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 2px प्लस q। अब आपने g'0 सोचो, g'0 माने q, और q की वैल्यू कितनी? -3। तो आपको पता चल गया q की वैल्यू -3 आ रही है। अब g'0 करते ही क्या होगा? g'0 करते ही 2p आ रहा है, और 2p इज इक्वल टू 2 है, माने p की वैल्यू 1 आ गई। अब आपके पास p पड़ा है, q पड़ा है, r पड़ा है, क्या आपके पास gx नहीं पड़ा? सब कुछ मिल गया। जैसे आपके पास सब कुछ मिल गया, अब आप फंक्शन को आने दो, जो मांग रहा है वो रखो। ये अगर फंक्शन है, तो फंक्शन में 1 डालने पर 1 + 2 + 1 आएगा। और अगर आपको पता हो तो gx की वैल्यू मुझे आती दिख रही है, ओके, x² -3x + 2, तो g1 इज इक्वल टू मुझे 0 दिख रहा है। फाइनली मुझे आंसर कुछ प्यारा प्यारा, हाँ, 4 आता दिख रहा है। क्या कहते हो आप? सही है? ओ, एक मेरे से फिर से एक गड़बड़ और हुई है, b की वैल्यू -2 है। क्या बात है? ओहो, तो f1 तो भी 0 और g1 भी 0, माने आंसर मुझे 0 आता दिख रहा है भाई। डन? ओके, मेरे को लगता है अब आप में से कई लोग इसको क्लिक कर जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन कैसे किया। फिर भी अगर मान लीजिए किसी को संदेह है, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इस भैया को हटा लेता हूं और आपके सामने वापस से बता देता हूं कि हमको इसको देख करके ये आइडिया पड़ा, और इससे हमारे पास में एबीसी की वैल्यू आ गई, और इससे हमारे पास एफ एक्स ही आ गया। अब जीएक्स के लिए हमने क्या किया? जीएक्स हमने अपनी तरफ से जब सॉल्व करके दिखाया, मैंने आपके साइड में लिख भी रखा है, तो जीएक्स हमारे पास x² माने 3x + 2 आ गया। क्वेश्चन ने अपने से क्या मांगा था? f1 + g1, और मैंने जैसे फंक्शन में 1 डाला, g में 1 डाला, तो हमारे पास में आंसर आ गया 0।
हाँ भाई, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस करवाने के पीछे का मेरा मकसद आपको पता ही होगा। मैं बिल्कुल अपने पूरे हृदय से आपके सिलेक्शन के लिए जुड़ रहा हूँ, पूरी मेहनत करने की कोशिश में हूँ, ठीक है? जितनी तरफ से जितने तरीके से हो सकता है करना है, क्यों? क्योंकि इस बार अपने को पाना है सम्मान। याद है ना? माता-पिता का खूब सम्मान कीजिए, खूब सम्मान उनसे पाना है, ठीक है? पाएँगे भी। और आपके भाई-बहनों से तो खैर नोक-झोंक चलती रहती है, हिंसा से दूर रहना है, मित्रों से प्रेम व्यवहार बना के रखें, मास्क अवश्य पहनें। जय